बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.7 कवर करेंगे और इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो इस चैनल पे आपको हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम पे और वहाँ पे जाने के बाद क्लास 5th का मैथ साइंस का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास 5th के कंप्लीट वीडियोज मिल जाएगा, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 2.7 जो है ये गलती से मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चों आपके सामने ये एक्सरसाइज लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.7 कह रहा है आपको फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेट्स आंसर, राइट। तो देखो एक्चुअल मतलब क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उनको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल। और एस्टिमेट मतलब क्या होता है, यानी राउंड ऑफ आपने पढ़ा होगा। तो देखो राउंड ऑफ ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें ये शो नहीं कर रहा है कि नियरेस्ट 10 करना है या नियरेस्ट 100 करना है या थाउजेंड्स करना है या लाख करना है या 10 लाख करना है। तो वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर कि हमें किस में राउंड ऑफ करना है। जो जितना आप नियर बाय राउंड ऑफ करेंगे उतना ही आपका जो आंसर होगा सटीक आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या है तो जरूरी नहीं है। हो सकते है बच्चों हमने 10 राउंड ऑफ ले लेंगे या 1000 ले लेंगे या कोई आपको 10 के करके दिखा दे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट वो अगर 10 करता है तो वो आंसर के पास पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 100 करेगा तो उनके अकॉर्डिंग, 1000 करेगा तो उनके अकॉर्डिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे रखा। तो इवन ये चीज क्लियर हुआ कि एस्टिमेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम जो उनके नियर बाय होंगे ना वो हम लेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लीना जस्ट ट्रांसफर्स 35,405 फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट द अकाउंट नाउ हैज 50,236 लेफ्ट इन इट। हाउ मच मनी वॉज देयर इन हर बैंक बिफोर ट्रांसफर, ठीक है। तो कह रहा है कि लीना जस्ट ट्रांसफर, उन्होंने अपने अकाउंट में 35,405 रुपया ट्रांसफर किया, ठीक है। और उनके अकाउंट में जो है 50,236 ऑलरेडी पहले से था। तो अब उनके अकाउंट में कितने बच गए बिफोर ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद कितने हो गए ये हमें बताना है, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे मान लो इनके अकाउंट में 50,000 इतना रुपया था और इतना ट्रांसफर कर लिया उन्होंने, मतलब ट्रांसफर किया अपने अकाउंट में। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। बट कैसे करना है स्टेटमेंट में, तो आपको स्टेटमेंट देखनी है तो लेट्स सी, आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने लीना अकाउंट्स बैलेंस जितना था उनके अकाउंट में और सी ट्रांसफर्स अमाउंट्स अकाउंट्स, राइट, अपने अकाउंट में ही ट्रांसफर किया। तो टोटल क्या हो गया 85,641 रुपीज जो है ये बच्चों एक्चुअल निकल के आया, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर हम इनका एस्टिमेट लगाते हैं तो ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड कर दिया है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000 प्लेसेस किया। इसलिए किया कि हम किसको देखेंगे, 1000 प्लेसेस लेंगे तो क्या होगा 100 प्लेसेस को देखा जाता है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स आप देखो, वहाँ पे मैंने डिटेल बताया है कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, नियरेस्ट 10 का, 100 का, 1000 का। तो जब भी बच्चों अगर हम 1000 को करते हैं तो 100 प्लेस को देखते हैं। तो ये 100 प्लेसेस है तो इसको हमने देखा। अब देखो ये क्या 5 से कम है, तो जब 5 से कम होता है तो बच्चों इसके बाद सभी डिजिट 0 हो जाता है और ये एज इट इज लिख देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम अगर यहाँ पे भी देखो, इसको हमने राउंड ऑफ किया 100 के 1000 के ही। तो यहाँ पे क्या था 4 था। अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो राइट साइड में हम क्या करते बच्चों, लेफ्ट साइड में एक प्लस कर देते, है ना, बाकी सब 0 कर देते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, 4 से कम है तो चेंज कुछ भी नहीं होगा, 35,000 ही आ जाएगा। तो ये मैंने 35,000 रखा। अब क्या किया हमने यहाँ पे ऐड किया, तो ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया 85,000। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट था 85,600, मतलब ये और ये आया 85,000। तो हमने क्या किया, इनके नियर बाय पहुंच पाया ना, तो वही देखना है। यही मैं आपको क्वेश्चन में समझा रहा था कि जब आप राउंड ऑफ करो ना या एस्टिमेट करो ना तो उनके आसपास का नंबर लेना, जिससे कि आप उस आंसर तक पहुंच पाओ। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज देखो हमने लगभग पहुंच गए। तो ऐसे ही आपको करना, ये नहीं कि नियरेस्ट 10 कर देना है, नियरेस्ट 100 कर देना, तो आंसर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बात को। एक लगभग हमने पहुंच ही गया, 85,641 था, 85,000 आ गया, राइट। क्लियर आया, समझ में अच्छे से आ गया ना।
वेरी गुड। चलो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है। मीना हैड अ कलेक्ट 15,785 स्टम्प टिल लास्ट ईयर, ठीक है। सी वॉज गिफ्टेड विथ अनदर लॉट ऑफ 4,290 स्टम्प्स। हाउ मेनी स्टम्प्स डज सी हैव नाउ। तो अब उनके पास कितने हैं? तो मीना जो है लास्ट ईयर उनके पास इतने स्टम्प्स थे और उनके पास कोई जो फ्रेंड है या फिर उनको गिफ्ट कर दिया इतना स्टम्प्स, तो अब कितना हुआ? वी नीड टू ऐड इट। जैसे मान लो मेरे पास 10,000 था और मेरे फ्रेंड ने मुझे 500 और गिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया? 10,500 हो जाएगा, हमने ऐड कर दिया। तो सेम यहाँ पे वही करना है क्वेश्चन में भी। तो वही मीना हैड अ कलेक्टेड स्टम्प्स इतना हो गया और सी हैड गिफ्ट किया इतना, तो टोटल कितना हो गया? 20,075 आ गया। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों? एक्चुअल आया। आप चाहे यहाँ पे लिख दीजिए ACTUAL, एक्चुअल निकल के आ गया, ठीक है। बट हमें एस्टिमेट भी दिखाना है, तो एस्टिमेट लगभग उनके राउंड ऑफ में आ जाए। तो यहाँ भी राउंड ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड्स बच्चों हमने किया, तो हमने यहाँ पे चेक किया। देखो अगर हम क्या करते हैं, 1000 निकालते हैं तो 100 प्लेस को देखते, तो 1 10 100, 100 पे देखो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा। यहाँ पे देखो बच्चों ये 2 है, तो 2 हमने बोला था कि 5 से नीचे होता था कुछ भी नहीं होता उनमें, तो एज इट इज ये लिखा था, हमने ये लिख दिया। अब दोनों को ऐड किया तो 20,000 क्या हो गया? 20,000 के आसपास पहुंच चुके हम लोगों ने। और ये एक्चुअल कितना आया था? 20,075 आया। बट हम लोग भी उसके नियर बाय एस्टिमेट करके पहुंच चुके। और ये क्या होता है? इजी होता है कैलकुलेशंस करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमें राउंड ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि आपको राउंड ऑफ कैसे करना है और कितने नंबर का करना है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें करना है। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसेंटली वैल्यू द दीवान्स म्यूचुअल फंड डिक्रीज 2,89,638 if his fund is 60,23,899, then how much it's worth now। तो देखो अब कह रहा है कि दीवान म्यूचुअल फंड करके था जिसके अंडर बच्चों इतना जो है 2,89,638 जो है वो डिक्रीज कर गया, और उनके जो अकाउंट में या फिर उनके जो भी अकाउंट होंगे बच्चों, राइट, म्यूचुअल फंड का जो भी अकाउंट है उसके अकाउंट में इतने रुपीस है, मतलब था, और इतने डिक्रीज कर गए। तो अब कितने बचे? सपोज मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने अपने भाई को 5,000 रुपया दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 5,000। तो आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे भी बच्चों वही होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे वो देखना है, तो वेलकम, आपके लिए मैंने सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो दीवान हैड टोटल फंड, कितना था उनके पास? टोटल फंड इतना था और इतना डिक्रीज कर गया, तो एक्चुअली कितना बच गया? 3,34,261 आ गया, ठीक है। अब जब हम इनका एस्टिमेट कर रहे हैं, देखो एस्टिमेट यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? लाख का किया। लाख का किया हमने तो 10,000 प्लेसेस को देखेंगे। तो देखो 1 10 100,000 10,000, तो 10,000 प्लेसेस ये रहा। तो इसको, ये 10,000 है, तो इसको अगर आप चेक करेंगे, राइट, तो देखो यहाँ पे 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो एज इट इज मैंने ये नंबर लिख दिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो अब 6 लाख में से 3 लाख लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 लाख निकल के आ जाएगा। तो आई होप बात आपको समझ आ रहा है कि राउंड ऑफ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमें नहीं कह रहा है कि एस्टिमेट करना कैसे है, किस प्लेस को करना है। तो हमें जो आंसर आता है उनके बिहेव से, और जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बिहेव से हम क्वेश्चंस को लेते हैं और राउंड ऑफ करते हैं। और आपको भी बच्चों ऐसे ही राउंड ऑफ करना है, जिससे कि आप आसानी से इस तरह के आंसर को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कह रहे अ फैक्ट्री, क्या है? अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 18,426 कार एवरी मंथ। हाउ मेनी कार प्रोड्यूस इन अ ईयर। अच्छा, कह रहे कि एक फैक्ट्री है जो 1 मंथ में 18,426 कार प्रोड्यूस करता है।
तो हमें ये बताना है कि एक साल में कितने वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करना है, राइट आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, पहले एक मंथ का हम निकाल लेंगे, है ना, एक मंथ का निकालेंगे, ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अ फैक्ट्री प्रोड्यूस कार इन अ मंथ 18,000, और एक 1 ईयर्स में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 से हमने मल्टीप्लाई किया है, रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको एस्टिमेट करना है, राइट। तो देखो सिंपल से एस्टिमेट का मैंने स्टेटमेंट लिखा, सेम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अगर एस्टिमेट देखें तो 1 10 100, राइट, मतलब हमने 1000 प्लेस को एस्टिमेट किया। तो जब भी हम 1000 प्लेस को एस्टिमेट करते हैं तो राउंड ऑफ किसको देखते हैं, 100 प्लेस को चेक करते हैं। तो ये देखो 4 है, तो 4 है तो इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा, तो ये लिख दिया। और जब बच्चों 12 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे नियरेस्ट हमने यूनिट प्लेस को चेक किया, नियरेस्ट 10 किया, तो ये क्या हो गया 2 है, तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, तो 10 आ जाएगा। तो दिस को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो लगभग हम इनके आंसर तक पहुंच पाए। यहाँ पे क्या रहा, 2,21,112, और यहाँ पे क्या आ गया 1,80,000, लगभग हम उनके आंसर के पास तक पहुंच पाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ही आपको एस्टिमेट करना है, राइट। आप चेक कर लेना आपके आंसर्स मैच कर रहे कि नहीं। आई थिंक मैच करेंगे, सारे मैच करेंगे, क्योंकि एस्टिमेट वाला पार्ट ये तो मैच करेंगे ही करेंगे, ये मे बी वेरी भी कर सकता है, बट हाँ आई थिंक मुझे जो लग रहा है जहाँ तक सब सही होगा, क्योंकि अप्रोच हमने वही लगाया है। ठीक है ना, आप चेक कर लेना। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द वेकेशंस 16 फैमिलीज वेंट ऑन अ ट्रिप which cost is 2,16,325. How much did each family to pay? तो देखो 16 फैमिली मिल करके एक वेकेशन पे गया, और जहां पे टोटल जो खर्च आया बच्चों 2,16,325 रुपीज। तो हर फैमिली को कितना पड़ा ये हमसे पूछ रहा है, तो वी नीड टू डिवाइड, हमें डिवाइड करना है। तो 16 फैमिली का ये निकल के आया, ईच फैमिली का कॉस्ट करना है, तो डिवाइड हमने कर दिया। 2,16,352 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। डिवाइड आपको अच्छे से आता है, अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा इस तरीके का तो वहां पे मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप लिखिए यस सर आई हैव डू दिस क्वेश्चंस एंड इजीली वे, राइट। अगर आपको आता है तो आप ये कमेंट्स में लिख करके मुझे बताएंगे। ओके चलिए, तो देखते हैं। ये तो हमारा एक्चुअल निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस्टिमेट भी तो निकालना है, क्योंकि दोनों पूछ रहा था। तो देखो इसका हमने क्या किया, 1 10 100,000 10,000, राइट। 10,000 है तो 10,000 को अगर हमने लाख को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो 10,000 प्लेस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो देखो 5 से कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एज इट इज ये आ जाएगा, तो ये 2 लाख निकल के आ गया। और 16 है, इसका हमने 10 प्लेस को राउंड ऑफ किया, तो ये 6 है, तो 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो 2 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे, तो 2 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10,000 आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, ईच फैमिली को 10,000 एक राउंड ऑफ लेकर के चलना है। एक्चुअल में इतना आ रहा है, और जो एस्टिमेट करके हमने निकाला तो उसमें 10,000 निकल के आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 2.7 आपका कंप्लीट हो गया, राइट। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, राइट। आपको इस पे चैनल पे मैथ साइंस का जो है कंप्लीट बच्चों 1st to 5th की ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। हो सकता है किसी एक्सरसाइज को छूट चुका है, तो जब आप सॉल्व करेंगे ना प्ले लिस्ट में जा करके, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, उनका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, चलिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।